हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो आज मैं लेट उठा था क्योंकि मैं रात प्रोग्राम में था। तो मैंने हाथ मुँह धोया और अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल लिया। तो आज मुझे दीदी को लेने जाना था घर से। और तो मैंने देखा मेरी गाड़ी की हालत बहुत गंदे पड़ी थी, मगर फिर भी मैंने सोचा मगर चलो बाद में आकर साफ़ करता हूँ। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा, चाबी लगाई, गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टार्ट करके घर से निकल लिया दीदी को लेने। तो मुझे याद आया आज मेरा कीर्तन भी, आज मुझे श्रृंगार के लिए ना श्रृंगार वाले को पेमेंट डालनी है। तो कुछ देर चलने के बाद मैं पापा के पास रुका और पापा से श्रृंगार वाले की पेमेंट डलवाई। श्रृंगार वाले को पेमेंट डाल के तो मैं दीदी को लेने के लिए निकल लिया। थोड़ी देर चलने के बाद भजन सुने और भजन सुनते सुनते मैं गांव रंबा के मोड़ पर पहुंच जाता हूं। तो मुझे यहां से जाना था दीदी के गांव संगोई होते हुए। दीदी का गांव पड़ता है मक्खू माजरा। तो मैं मक्खू माजरा में पहुंच जाता हूं। तो ये गाड़ी वाला एकदम मेरे आगे से निकला, बाल बाल बच गया। तो मैं दीदी के घर पे पहुंच जाता हूं। दीदी को आवाज़ लगाई, कोई नहीं बोला। तो मैं सीधा अंदर चला गया, एंटर किया। सामने दीदी अपना हार श्रृंगार करने के लिए बैठी थी। इसका हार श्रृंगार नहीं पूरा था। सामने देखो गोलू आ गए, अभी दादी के साथ आए। ये तो पहले ऐसे शर्माता है जैसे मेरे को जानते नहीं। और देखो इसका मेकअप स्टार्ट हो गया। भाऊजी का मेकअप सबसे पहले होना चाहिए कहीं पे जाके। देखो चश्मे लगा के सबसे पहले इनको मेकअप चाहिए। उसके बाद आया थोड़ी देर बाद गोदी में, कहते हैं मामू मेरे को लेके चलो। उसके बाद बाबूजी रेडी हो गए, चश्मे लगा के और हम नानी के घर के लिए निकल लिए। बाबूजी कहते तुम सब पीछे बैठो, मैं अकेला गाड़ी अंदर बैठूँगा। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद बाबूजी गाड़ी के अंदर बैठ गए। और अंदर बैठते ही तो इसकी मम्मी कहती तुम आगे नहीं बैठोगे, मैं भी तेरे साथ में बैठूँगी। तो दीदी और गोलू दोनों आगे बैठे और अपनी दादी को बाय किया। उसके बाद ही कहते दादी बाय, अब हम 4-5 दिन बाद आएंगे। तो मैं दीदी को लेके और गोलू को लेके घर से निकल लिया। कुछ देर बाद गोलू पापा को फोन आया, क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर लिया? मम्मी का जाओ। मम्मी का जाओ। साले मेरे चलता है दोनों मम्मी का जाओ हम। कहते सॉरी पापा। और गोलू ने और पापा से बात करी तो हम दीदी के घर से निकल लिए। तो कुछ देर बाद चलने के बाद हम इधर ही पहुँच जाते हैं। दीदी कहती है तो घर के लिए कुछ फ्रूट लेना। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं ले लो। दीदी कहते हैं 1 किलो संतरे और 1 किलो अमरूद। तो दीदी ने लिए। तो अंकल को दिए हमने 100 रुपये, अपने 400 रुपये वापस लेके और घर के लिए निकल लिए। तो हमने एंटर किया, दादा खेड़ा को नमस्कार किया। उसके बाद हम अपने घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद गोलू अपने बड़े दादाजी से मिलता है, दीदी मिलती है, पैरों को हाथ लगाते हैं। गोलू कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा, तुम तो डांटते हो। गोलू घर में चलते हैं। उसके बाद उनकी नानी उसको आवाज़ लगाती है, गोलू अपनी नानी के पास हो जाता है। तो नानी तो दिखी नहीं। गोलू सबसे पहले अपने बंदरों के साथ खेलने लग गया। तो देखिए नानी के पास जाते हैं गोलू जी। नानी को अपना चश्मा दिखाता है, लो नानी आप चश्मा ही लो। मम्मी कहती है बातें ज़्यादा होगी, यहाँ से चल और चाय बना के ले गया दीदी के लिए। तो मैं चाय बनाता हूँ। उसके बाद मनीष भाई आ जाता है क्योंकि आज कीर्तन था, श्रृंगार भी आना था। तो मनीष भाई श्रृंगार लेके जाता है। तो मैं श्रृंगार को उठा के निकल लेता हूँ और इधर चाय में चीनी पत्ती गिरकर और मैं चाय लेकर छत पे चला जाता हूँ। तो दीदी को चाय दी। ऊपर देखो गोलू कहता है मैं अपना चाय डाल लूँ। दीदी मम्मी कहती है खाने का लेके आ। तो उसके बाद गाजर फाक और कुछ मिठाई रखी थी वो उनको दी। गोलू कहता तुम मुझे दे दो सारी, मैं खा लूँ अपने। तो गोलू बाबू जी बैठ जाते हैं गाजर फाक खाने के लिए। तो मुझे याद आया आज प्रोग्राम भी है, तो अपने कपड़े उठाकर नहाने के लिए चल देता हूँ। तो नहाने के बाद ये देखो फाइनल लुक रेडी। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। तो दीदी खाना बना रही थी। तो मुझे खाना बनाते इसको परेशान करने में जाता है। काफ़ी दिन बाद आई ना। देखो इधर गोलू मस्ती कर रहा था, आज पूरी मस्ती सूझ रही थी। तो दीदी की आवाज़ आती है खाना बन गया, खाना दे दो। खाना सभी को दिया, मैंने खाना खाया और निकल लेता हूँ साउंड वाले लाला जी को देखने। तो चलने के बाद
लाला जी के पास पहुंच जाता हूं, क्योंकि मालिकों का बार बार फ़ोन आ रहा था, भाई जी किस टाइम पहुंचोगे, किस टाइम पहुंचोगे आप। तो मैं लाला जी को पूछने पहुंच जाता हूं, बाबू जी साउंड आप किस टाइम रखोगे गाड़ी में, देख के चौंकोगे। तो लाला जी कहते 2 मिनट रुक, बस अब मैं गाड़ी दुकान के पास बैक लगाता हूँ। तो लाला जी ने गाड़ी बैक लगाई, साउंड सिस्टम लोड करना स्टार्ट कर दिया। तो लोड करते गए, इधर हमारे भाई और लाला जी दोनों के दोनों साउंड, मूर्तियाँ, दरबार सब कुछ लोड करके और वहाँ से निकल पड़ते हैं। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज निकल पड़ते हैं प्रोग्राम के लिए। तो मैं भी लाला जी के पीछे पीछे बाइक पे पहुँच जाता हूँ, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम इंद्री में ही था। तो पहुँच जाता हूँ तो लाला जी मेज लगाने स्टार्ट करते हैं। मेज लगाई तो उसके बाद मनीष भाई ना लाइट लगाने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। लाइटें लगा रहे थे, इधर लाला जी ने मेज़ें भी लगा दी थी। तो मुझे याद आया मुझे बाबा जी को भी लेने जाना घर पे। तो मैं बाबा जी का सामान रख लेता हूँ, श्रृंगार रख लेता हूँ। तो बाबा जी को घर से लेके चलता हूँ और गाड़ी में बाबा जी को बिठा लेता हूँ। तो बाबा जी को गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाने के बाद मैं गाड़ी में स्लप मारता हूँ और घर से निकल लेता हूँ। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। और तो जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ, एक तो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी गलियाँ, तो इन गलियों को देख के ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मैं कुछ देर चलने के बाद मालिक के घर पे पहुँच जाता हूँ। तो वो आते हैं, आज हमारा प्रोग्राम था पुनिश भाई के घर। पुनिश भाई आते हैं बाबा को लेने, बाबा को अपने साथ उठाते हैं और सभी फैमिली वाले बाबा का अच्छे स्वागत करते हैं। देखिए गंगा जल का छिड़काव और साथ में फूलों की वर्षा बाबा के आगे आगे करते जाते हैं। तो पुनिश भाई के आज बेटे का बर्थडे था, तो उसके उपलक्ष्य में आज बाबा का पावन सुंदर सा संकीर्तन किया गया। तो पुनिश भाई बाबा को अपने घर में लेके जाते हैं। तो बाबा जी को अपने मंदिर में बिठाते हैं और बाबा जी को नमस्कार करते हैं। तो इधर लाला जी ने पूरा दरबार रेडी कर दिया था। बोलते हैं कि नितेश भाई लो हमारा काम रेडी है। तो उसके बाद मैंने मेज़ लगाई, चादर बिछाई। तो लड़के ने मेरे साथ सामान उतारना स्टार्ट कर दिया। हमने पूरा सामान रखा, इधर लाला जी ने साउंड सिस्टम पूरा सेट कर दिया था। तो हमने पर्दा किया, उसके बाद हम बाबा जी का श्रृंगार का सेटअप लगाने लगे। तो हमारा श्रृंगार रेडी हो गया। मेरे बाबा सुंदर सुंदर फूलों में सजकर आज अपने सुंदर सा सिंहासन लगाकर सजकर बैठ चुके हैं। बोली खाटू नरेश की जय। तो ये बाबा ने मुझे ये पावन सुंदर सी अपनी सेवा बख्शी है कि बाबा ने मुझे अपना श्रृंगार करने की सेवा दी है। तो ये हमारे भाई भी और हमारे रवि भाई पहुंच चुके हैं जो हमारे लाइव चलाते हैं हमारे पूरे प्रोग्राम को। तो हमारे म्यूजिशियन भी पहुंच चुके हैं। इधर म्यूजिशियन भाई अपना इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं और तो इंस्ट्रूमेंट को चेक होने के बाद तो आज बाबा अपने सुंदर सा भवन लगाकर बैठ जाते हैं। तो आज आप सभी के बीच में आपका बच्चा नितेश लाडला जागरण पर। तो इधर पंडित जी अपनी पूजन की तैयारी करवाने लग गए थे। इधर पूजन हो रहा था और सभी म्यूजिशियन थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। तो बाबा जी को इस ज्योति में बुलाया गया। सभी भक्तों ने माथा टेकना स्टार्ट कर दिया। तो माथा टेका, सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करते रहे। तो पूरा सेटअप रेडी हो चुका था हमारा म्यूजिशियन। तो थोड़ी देर मैंने गाया, तो बाबा जी की 2-4 भेंटें गाई। सभी भक्तजन माथा टेक रहे थे, भेंटें गा रहे थे। तो कुछ देर बाद हमारे बीच बड़े भाई अविनाश जौहर जी पहुंच जाते हैं, जो कि यमुनानगर से हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो सभी भक्तों ने पूरा आनंद लिया कीर्तन में। इधर पूरा रश हो चुका था बाबा के पावन चरणों में। तो धीरे धीरे सभी भक्तजन माथा टेक रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये मैं भी बाबा की पावन ज्योत के पास बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर भजन गुनगुनाता हूँ। तो आइए चलते हैं बाबा के पावन चरणों में। तो इधर देखिए हमारे गणेश भाई पहुँच जाते हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय। अविनाश भाई बहुत अच्छा गा रहे थे, सभी भक्तजन झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो अविनाश भाई ने कुछ ऐसे भजन सुनाए। तो हमारी आंटी जी देखो रोने लग गए थे। तो अविनाश भाई की हाजिरी खत्म हुई। तो उसके बाद हमारी बड़ी दीदी वर्षा रागनी जी हमारे कीर्तन में पहुंच जाती हैं और बाबा का गुणगान शुरू करती हैं।
दीदी ने सभी भक्तों को भजन सुनाए, खूब नचाया, खूब रंग बरसा कीर्तन में। हमारे पुनिश भाई का बेटा और भाभी जी सभी भजन नाच रहे थे, फुल एंजॉय किया। और पुनिश भाई कहते हैं मुझे बर्थडे का केक भी काटना था, तो केक ले आते हैं। तो देखिए तो रहे हमारे बाबूजी पूरा गिलानी, तो इन्जॉयमेंट किया, भाभी जी खुश हो रहे थे। और हमारे पूरब भाई ने बर्थडे का केक कट किया। तो केक कट करने के बाद वो कहते हैं बाबा जी को थोड़ा भोग लगा दें। कट करने के बाद दीदी की हाजिरी ख़त्म हो चुकी थी। तीसरे सिंगर आ जाते हैं अजय भाई, जो भी रादौर यमुनानगर से हैं। कीर्तन में पूरा रंग बरसा। आइए बाबा की पावन ज्योति के दर्शन करते हुए आइए देखिएगा बाबा आज अपने सुंदर सुंदर फूलों में सजकर आप सभी के सामने विराज। बाबा की आरती की गई, कीर्तन खत्म। आइए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज।